नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चुनाव साहब नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। उनको मालूम है कि न्याय यात्रा से राहुल गांधी को काफी फायदा होने वाला है। मीडिया भी जानती है कि न्याय यात्रा से लोगों को न्याय मिलेगा, इसलिए उसको दिखाओ ही मत, झंझट से दूर रहो। झंझट से बच के रहना सब लोग जानते हैं, लेकिन झंझट से बचा कैसे जाए ये बहुत कम लोग जानते हैं। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे लगे हुए हैं। उनकी यात्रा को रोका भी जा रहा है, कहीं पथराव होते हैं तो कहीं एफआईआर करा दिया जाता है। आप बताइए कि कायरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की न्याय यात्रा से डर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब डरता है अपना पुलिस प्रशासन आगे करता है। ये नेता नहीं है साहब, ये नेता नहीं है, डाकू डकैत लोग हैं। डकैत लोग, एक चोर होता है कि जब चोरी करने जाता है ना तो सोचता है कि कोई जाग ना रहा हो। इसलिए आज की सरकार ये जानती है कि अगर न्याय यात्रा हो गई पूर्ण तो हम हो जाएंगे सत्ता से बहुत दूर। सत्ता से बहुत दूर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए न्याय यात्रा कोई नहीं चाहती है कि पूरा हो। न्याय यात्रा को आप लोग सपोर्ट करिए ताकि न्याय यात्रा सफल हो और 24 में इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार बने। गठबंधन की सरकार साहब मजबूती से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करती नजर आ रही है। आप लोगों ने काफी वीडियो देखा होगा। न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि युवाओं को उन्होंने रोजगार नहीं दिया है। इसलिए भी वो डर रहे हैं कि किसानों को उन्होंने उनकी आय दुगनी नहीं की है। अब बताइएगा जरूर कि जो जो वादा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो वादा जब पूरा नहीं हुआ है तो जनता साहब को वोट काहे देगी? जनता को वोट साहब क्यों देगी? आप लोग भी सोचिए कि आपसे वादा किया जाए कि आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलेगी और आपको गाड़ी ना मिले तो आप किसी की मदद करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार शिक्षा, मैं एक छात्र होने के नाते मैं भी पढ़ रहा हूं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकंड सेमेस्टर में गया हूं, पेपर दिया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिक्षा पे साहब टैक्स लगा दिया गया है। शिक्षा पे टैक्स लगा देना मतलब कलम को बेच देना। रेल, तेल, सेल, खेल सब बेच रहे हैं साहब, लेकिन आज शिक्षा को भी बेच देने वाली ये सरकार है। सरकार चाहती है कि देश का लड़का पढ़ा लिखा ना हो। देश का लड़का अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा। वो चाहती है कि देश का कोई भी लड़का पढ़े लिखे ना, वो सवाल ना पूछ पाए। जैसे किसान जाति का लोग है ना कि मोदी जी ने कह दिया ये चीज देंगे, वो चीज देंगे, किसान जाति का लोग वोट दे देता है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बता दिया जाता है कि मैं ये दूंगा और बाद में देते नहीं। अब तो SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग भी पढ़ने लगा है और ढेर शिक्षा पाएंगे तभी सरकार से लड़ पाएंगे। शिक्षा भी बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ज्योतिबा फुले ने भी कहा है कि आपके आंदोलन में जो शामिल होता है उससे उसकी जाति धर्म नहीं पूछना चाहिए। तो आप लोगों को सच में सबको साथ में खड़े होकर न्याय यात्रा की बात करनी चाहिए। न्याय यात्रा के लिए लड़ना चाहिए। यात्रा बिहार में भी जल्द ही पहुंचने वाली है, बहुत जल्द ही बिहार में, और हम भी हो सकता है कि बिहार की यात्रा में जुड़े और आप लोगों को भी बताएं। बिहार के काफी संख्या के लोग हमसे जुड़ेंगे वहां पे भी। जब न्याय यात्रा पूर्ण होगी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़े थे ना साहब, उस स्वतंत्रता सेनानी कह रहे थे, तो आप लोग भी याद कीजिए कि आप न्याय यात्रा में जुड़ेंगे, भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे तो संविधान सेनानी कहलाएंगे। फैसला आपको करना है। क्या आप संविधान सेनानी बनना चाहते हैं? स्वतंत्रता सेनानी तो अनुराग ओझा नहीं बन पाया, लेकिन अनुराग ओझा संविधान सेनानी जरूर बनेगा। तो आप लोग भी न्याय यात्रा में जुड़िए साहब। आप जहां से भी हैं जुड़िए, क्योंकि जब जुड़ेंगे काफिले चलेंगे। जब काफिले चलेंगे तो साहब की छाती डगमग 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 डोलने लगेगी। जैसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो धरती हिलती थी। ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी न्याय यात्रा चला रहे हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का भाजपा मंडल हिल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कायरता दिखा रहे हैं और उनका पूरा भाजपा मंडल कायरता दिखा रहा है। कहीं न्याय यात्रा को रोकने का काम करता है तो कहीं दंगा फसाद करने का काम करता है। जब तक कि सरकार जुल्म को बढ़ाती रहेगी तब तक राहुल गांधी और देश का एक एक बच्चा जुल्म के खिलाफ लड़ता रहेगा। जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। उस समय वो गांधी लड़ रहा था अंग्रेजों से, आज के समय में ये गांधी लड़ रहा है संग्रेजों से, माफी वीर के वंशजों से। साहब
बताइए कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मीडिया और भाजपा का लोग कहता है परिवारवाद है। कौन सा परिवारवाद हो गया? क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? न्याय यात्रा पे भी कमेंट किया जा रहा है और ये न्याय यात्रा देश के एक एक लोगों के लिए है। न्याय यात्रा देश के एक एक शोषितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, श्रवणों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग के लिए, छात्रों के लिए, खासकर छात्र के लिए। जितना भी छात्र लोग है ना, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है ना, किसान जाति का लोग है ना, उन लोगों के लिए ये यात्रा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब, क्योंकि इस यात्रा से आपको रोजगार मिल सकता है। अब आपके मन में संदेह जरूर होगा, यात्रा से कैसे रोजगार मिलेगा? यात्रा से रोजगार ऐसे मिलेगा कि जब यात्रा परिपूर्ण हो जाएगी, परिपुक्त हो जाएगी, खत्म होगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सोचेंगे, अभी तो 85 दिन 90 दिन बचा है, वो सोचेंगे कि देश का एक एक बच्चा न्याय यात्रा में जुड़ा था, मतलब बेरोजगार है। आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उस पर लिखिए कि हाँ मैं बेरोजगार हूं, कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। आप लोग कमेंट पे जरूर लिखा करिए कि हम बेरोजगार हैं, हम सत्ता से सवाल पूछने वाले लोग हैं। जब आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं ना, तो अनुराग ओझा को लगता है कि अनुराग ओझा अकेले नहीं लड़ रहा है, मेरे साथ देश के 140 करोड़ लोग हैं। आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।